हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जो कि आज ब्रश जाके शुरू हो रहा है। तो आदर्श जा रहा है आज अपनी परनानी के घर और मैं जा रही हूँ अपनी छोटी सी ननद के बर्थडे पे। हाँ जी, आपने सही सुना, मेरी छोटी सी प्यारी सी ननद का फर्स्ट बर्थडे है आज। ननद कैसे? क्योंकि आदर्श के पापा के मामा जी की बेटी है, तो वो आदर्श के पापा उसके भैया लगे और मैं भाभी, तो मेरी है ननद का बर्थडे। उसका आज फर्स्ट बर्थडे है, उसका नाम है ईशानवी। तो यहाँ पर अभी बस केक का डब्बा आदर्श के पापा ले जा रहे हैं और हम लोग ना यार ऐसे रास्ते से उतरे हैं ना, हर कहीं से, जहाँ से रास्ता था भी नहीं, वहाँ से जो रास्ता था वहाँ से हम नहीं आए। कहते यहीं से उतरते हैं। आदर्श के पापा ने बोला शॉर्टकट शॉर्टकट, और यहाँ देखो कितना रिस्की था बच्चे के साथ। तो फिर मैं कहा तेरे को उस पार करा लूँ अच्छे से। उतने में कार्तिक ने बोला दीदी मैं उतार दूंगा। मैं कहा चल ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी जैसे चोर नहीं घुसते किसी के घर में, वैसे घुस रहे हम चोरों की तरह। यहाँ पे भी रास्ता नहीं था, तो यहाँ आदर्श के पापा ने इसको पकड़ा, मतलब शॉर्टकट के चक्कर में। इतना ये जो हमने मतलब हर कहीं से रास्ता पकड़ा सिर्फ शॉर्टकट के चक्कर में। उसके बाद मैंने कार्तिक को अपने पैकेट पकड़वा दिए और जब हम वहाँ पहुँचे तो ये है जी वहाँ का सुंदर सा व्यू। कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, पहले भी किया है मैंने, पर हर वीडियो में करना ज़रूरी होता है क्योंकि हर बार मौसम भी अलग होता है और घर भी नए नए बन रहे होते हैं। अभी देखो इन्हीं का घर ये वाला, पहले ऐसा नहीं होता था। यहाँ पर ये टेरिस होता ही नहीं था। इसके नीचे छत, मतलब ये छत थी, पुराने कमरे थे, अभी इन्होंने तोड़ के ये नए बना रहे हैं। तो अभी लेंटर पड़ा हुआ था। मैं कहा यहाँ से व्यू बहुत सुंदर आ रहा है, तो मैंने फटाफट से शूट कर लिया। और आज का जो मौसम था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। आप लोग बताना कि आप लोग कैसे हो, आपके घरों में सब कैसे हैं। यहाँ पे देखो ये वाली जो नीचे रेलिंग्स थी वो भी उन्होंने तोड़ दी है, लेंटर थोड़ा आगे को बढ़ा दिया है। तो उसके बाद दीदी आ गए थे हमें पानी लेकर के, मतलब दीदी मामी भी लगते हैं ये इनके, और दीदी भी लगते हैं क्योंकि ये इनकी बुआ के बेटी है। उसके बाद हम रूम में बैठे और यहाँ नानी जी बांट रहे थे हम सबको मिठाई। कहते हैं जो मिठाई का डब्बा कोई लेकर आया होता है उसे उसी टाइम खोल के सबको बांटना चाहिए, फिर जल्दी जल्दी मेहमान वापस आते हैं। मिठाई थी कौन सी, ये आप कमेंट करके बताना कि कौन सी मिठाई हम लोग खा रहे हैं। मैंने भी ली है और साथ में देखो हीटर चला हुआ है क्योंकि ठंड है, तो फिर पिलर हीटर कंटिन्यू चला हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे बस सब बैठ के बातचीत भी कर रहे थे और मिठाई भी इंजॉय कर रहे थे। मैं भी खा रही हूँ, पर मेरे को ना मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है। इसमें बहुत तेज़ वाला मीठा था, मतलब जिससे वो होता है ना मुँह चिपकने वाला, उतना तेज मीठा था, तो मेरे से खाया नहीं जा रहा था। इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा खा के आदर्श के पापा को दे दिया। उसके बाद हम लोग बाहर आ गए क्योंकि अभी बारी थी केक कटिंग की। कहते केक कट कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी कामों करेंगे। तो ये है जी बर्थडे गर्ल, जिसने पकड़ा हुआ है बिस्किट का पैकेट। इसको चाहिए बस खेलने के लिए कुछ ना कुछ हाथ में, तो इसने बिस्किट पकड़ा हुआ था। और केक भी यहाँ पे मामा जी ने निकाल लिया है। कैसा है केक आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। ये आदर्श के पापा ने बनाया है इसके फर्स्ट बर्थडे पे अपनी तरफ से, मतलब इन्होंने कोई डिज़ाइन नहीं दिया था, बस क्वांटिटी बताई थी कि कितनी क्वांटिटी, मतलब लोग कितने होंगे उस हिसाब से। तो यहाँ पे ये सारा डिज़ाइन वगैरह आदर्श के पापा ने खुद से बनाया, कलर भी। और देखो मैचिंग हो गया बर्थडे गर्ल के साथ, पूरा पिंक थीम हो गई सारी ही। उसकी फ्रॉक भी पिंक थी, मतलब पूरा पिंकी पिंकी हो गया। केक भी पिंक और वाइट और बर्थडे गर्ल भी पिंक और वाइट। उसके बाद डिसाइड कर रहे थे कि किधर को रखना है। वैसे तो अंदर डेकोरेशन की हुई थी, पर बोलते बाहर ही काटते हैं, मौसम क्योंकि अभी थोड़ा ठीक है, बाहर फोटोज़ वगैरह भी अच्छी आती है, वीडियोस भी। और यार 1 साल का बच्चा ना इतना छोटा होता है कि उसको बर्थडे की कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, उसको तो बस खेलने के लिए चाहिए होता है। ये वाला जो फर्स्ट बर्थडे होता है ना, ये सिर्फ पेरेंट्स की खुशी के लिए होता है, पेरेंट्स की एक्साइटमेंट होती है कि बच्चे का पहला बर्थडे। बाकी बच्चे को तो इसमें कुछ पता नहीं चलता कि मेरा बर्थडे है या क्या है। तो इसको बिठाना भी बहुत मुश्किल था, मतलब बच्चों को बिठाना मुश्किल होता है उनके फर्स्ट बर्थडे में। इसको बिठाया बड़ी मुश्किल से, कुछ कुछ इसके हाथ में देके खेलते खेलते, पर बहुत प्यारी डॉल सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि केक और ये एक ही है, केक के ऊपर इसको रख दिया जाए तो ये भी पूरा केक ही लगेगी। तो उसने देखो वो पहले वाला डिब्बा फेंक दिया, अब दूसरा पकड़ लिया खेलने के लिए। तो बस इसी तरह से बस कुछ वेट कर रहे थे, पता नहीं क्या वेट हो रहा था, यहाँ पर कुछ वेट हो रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे ये आरुषि है, ये भी इसकी सिस्टर है जी, जिसका आज बर्थडे है। मेरी छोटी छोटी प्यारी प्यारी नंदे। कैसी लगी आपको मेरी ननद ज़रूर बताना। यहाँ पे सारे बच्चे अपनी अपनी कैप को लगा के आ गए थे, सभी ने अपनी अपनी बर्थडे कैप पहन ली है और सब लोग केक काटने के लिए आ गए। और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड ना आदर्श होता है केक काटने के लिए, किसी का भी बर्थडे हो बस आदर्श को होता है कि मुझे काटना है, मुझे साजाना। तो यहाँ नानी जी मतलब मम्मी की बुआ, मम्मी की मम्मी और काफ़ी सारे लोग थे। जितने भी लोग थे सबको बाहर निकाल दिया है कि अपनी ठंड को छोड़ करके सब लोग अपने रूम्स को, हीटर्स को छोड़ के कृपया बाहर लेंटर पे संपर्क करें क्योंकि केक बाहर कटना है। और यहाँ पे देखो ये बैठ नहीं रही थी, इसको केक खेलने के लिए चाहिए था। उतने में ना दीदी ने इसके मुंह में ये डाल ही दी।
यहाँ पे अभी तैयारी हो रही थी, हवा भी चलनी शुरू हो गई थी, तो नानी जी बोल रहे कि जल्दी जल्दी काटो, तुम किस चीज़ का वेट करो, क्योंकि ये इतना बैठ गई थी ना, यही बहुत था। पर अभी कैंडल नहीं जलाई थी, 1 नंबर वाली कैंडल जलाई। उसके बाद जो है केक कटिंग होगी। आई होप आप मेरा ये व्लॉग एंजॉय करो। यहाँ पे सभी दर्शकों को मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सारे दर्शक थे जो भी बर्थडे में आए हुए थे, और कुछ लोग काफ़ी सारे, मतलब इससे ज़्यादा तो लोग बाद में पहुँचे हैं जब केक कट हो गया था। काफ़ी लोग और आए पर वो बाद में आए, और अभी का जो टाइम था ना वो 1:30-2 बज रहे थे, तो कहते लंच टाइम भी होने वाला है, तो इसलिए फटाफट से केक की कटिंग शुरू करते हैं और फिर आगे डिनर की बात करूँ, लंच भी करना है कहते। तो फटाफट से बस अभी यहाँ पे केक कटिंग शुरू होती है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ईशानवी, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और बच्चे हो रहे होते हैं जी इरिटेट इन सब चीज़ों से। देखो जैसे कि इनको ड्रेसेस पहनाते हैं, कैप्स लगाते हैं, 1 साल का बच्चा ना बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होता है इन चीज़ों से। तो अभी बारी आ गई थी गिफ्ट्स की। तो यहाँ पे अभी मेरी ननद जी की बुआ जी, जो कि इकलौती बुआ है, अभी आप देखोगे यानी कि मेरी सासू माँ, ये इसके बुआ है। तो बुआ जी भी आ गए हैं बर्थडे गर्ल को केक खिलाने। केक खिलाया, मुंह में लगाया, और यहाँ पे इसकी प्यारी प्यारी दीदियाँ भी आ चुकी हैं, अंजलि, आरुषि, नव्या, सब ने इसको केक खिलाया। आदर्श साइड से निकल गया कि बस हो गया अब चलो खेलने, क्योंकि ये खेल ही रहा था जब से गया था। तो बस अभी यहाँ पे सबने केक को खिलाया। यार इसने तो इतना कॉपरेट किया ना, नहीं तो इतने छोटे बच्चे कॉपरेट नहीं करते हैं। तो बस अभी बारी आती है गिफ्ट्स की। तो अब लेन देन की बारी होगी जी बच्चों को बस इसको तो खेलने को चाहिए, डब्बा बजाने को चाहिए। तो इसको मिल गया जी डब्बा खेलने के लिए, और चमक रहा था तो इसको और भी अच्छा लग रहा था। तो बस ऐसे करके अब मतलब हम लोग नहीं गए, मैं कहा मम्मी चलो आप ही दे दो, क्योंकि मैं तो वीडियो शूट करी थी। और अभी शुरुआत होती है जी फिर अब हर एक चीज़ की, जैसे कि कोई गिफ्ट देता है, कोई पैसे देता है, कोई कुछ करता है, क्योंकि मतलब ये ब्लेसिंग्स होती है सबकी अपनी अपनी तरफ से कि ये बच्चे के लिए ब्लेसिंग है ना। तो यहाँ पे सबने अपनी अपनी ब्लेसिंग्स दी। और मौसम अभी बढ़िया रह गया था। सबसे अच्छी बात तो ये कि मौसम ठीक रह गया था। अगर मौसम ठीक नहीं होता ना तो मुश्किल होनी थी। फिर अगर मौसम ख़राब रहता, बाहर तो हो ही नहीं पाना था, अंदर ही करना पड़ता था, लेकिन बाहर अच्छे से हो गया। देखो वीडियो फोटोज़ भी हो गई। और अब ये इरिटेट होना शुरू हो गई है अपनी कैप से भी, और हर एक चीज़ से, जो भी इसको दे रहे थे, मतलब सब लोग जो इसको दे भी रहे थे ना, ये लेना भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि बच्चों को ना यार ऐसा लगता है कि बस अब इसको यहाँ से उठना है, मुझे खेलना है। एक तो फ्रॉक की इरिटेशन, फिर चीज़ों की इरिटेशन, तो इसलिए फिर अब इनको यहाँ से उठा दिया था। उसके बाद केक को भी अंदर लेके चले गए थे, क्योंकि केक भी करना था कट। उतने में यहाँ एंट्री होती है नए दूल्हा दुल्हन की, जिनकी शादी के व्लॉग अभी आप मेरे चैनल पे देख ही रहे हो। मामा जी और साथ में उनके वाइफ और उनके मम्मी, जो मतलब अभी पहुँच रहे, आए नहीं थे ना ये लोग अभी, तो ये अभी पहुँच गए। केक कटिंग के टाइम पहुँच ही गए ये लोग भी। तो ये दूल्हा साहब जी जिनका अभी अभी विवाह हुआ है कुछ दिनों पहले। तो अभी इनको जब शादी होने वाली होती है ना, तो भी जिसकी शादी, जैसे लड़का है तो उसको नया लाड़ा बोलते हैं, और जब शादी होके मतलब 2-3 महीने तक वो नया लाड़ा ही रहता है। तो यहाँ पे ना मैं भी एंट्री लेती हूँ जी बड़े उससे कि चलो मेरा भी वीडियो शूट करो, क्योंकि मैं भी ना, मैं किसी भी व्लॉग में नहीं आती, क्यों ना आज मेरे को भी व्लॉग में ले ही लिया जाए, क्योंकि आज कार्तिक था और कोई मेरी वीडियो बना ही नहीं देता यार, मैं किसको दूँ फिर। इसलिए इसके पास मैंने दिया था, और इसने मेरी भी शूटिंग कर ली थोड़ी बहुत मैं कहा चलो मैं भी आज ब्लॉग में दिख ही जाती हूँ आपको कि मैं भी कोई हूँ। तो यहाँ मैं नए दूल्हा दुल्हन से मिल रही थी, और यहाँ मम्मी भी मिल रहे हैं दूल्हा साहब से, कि पता नहीं क्या बोल रहे थे इनको कुछ। मैं कहा नया लाड़ा सब छेड़ रहे थे ना इनको। मैं कहा आप भी बोलो आदर्श के पापा को और पुराने लाड़े मतलब ऐसे ही मजाक कर रहे थे। तो यहाँ पे गोलू अपना वीडियो कॉल पे व्यस्त था, कि वीडियो बनाने में व्यस्त था, कुछ तो था, बस ये अपने काम में लगा हुआ था। तो बस बारी अभी आती है सबकी एक दूसरे से मिलने की, क्योंकि काफ़ी लोग अभी आए थे तो एक दूसरे से मिल रहे थे। हाँ, बातचीत हो रही थी। उसके बाद अभी हम लोग चले जाएंगे भोजन ग्रहण करने। तो भोजन ग्रहण करने के लिए जो था नीचे वाले फ्लोर पे इन्होंने लेंटर पे बिछाया हुआ था, वहीं पे खाना खाना था सबने। मेरे आगे जो ये चल रहे हैं ना, ये नए दुल्हन है, देखो ये हमारे नए मामी जी, और जिनकी शादी के ब्लॉग अभी आपने देखे, और साथ में है नानी जी, इनके सासू माँ। तो बस अभी खाना शुरू होता है, और ऐसे बैठ के खाने में ना कुछ मज़ा ही और आता है यार। अभी देखो सबसे पहले चावल दिए जा रहे हैं, गर्मा गर्म चावल आ रहे हैं,
उसके साथ सबसे पहले मीठा आएगा। मीठे में मीठी दाल बनी थी और मेरे साथ आदर्श भी बैठा हुआ था आज ना। मैं क्या चल तेरे को भी खिलाती हूँ थोड़ा बहुत। वैसे ये खाता नहीं है, शादियों ब्याह में कहीं भी चला जाए खाना पनीर वगैरह कुछ हो तो ये खा लेता है, बाकी ऐसे कुछ नहीं खाता है। तो इसके साथ मतलब यही दुख है अगर इसको कहीं लेके जाए कि ये खाना नहीं खाता। उसके बाद यहाँ पे मीठा आ गया जी। मीठे में मीठी दाल थी, फटाफट से 1 मिनट के अंदर मैंने खाना खा लिया मीठा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लिया था ना। फिर उसके बाद थोड़े चावल और लिए, इसको मैं 2 पार्ट में कर दूंगी और फिर इसमें लूँगी दाल। इन्हीं को फिर मैं फिनिश करूँगी, मतलब ज़्यादा नहीं लूँगी। उसके बाद इसको 2 पार्ट में करके ना, एक में दाल लूँगी, एक में उसके बाद क्या आया था, कड़ी। हाँ, पहले आई थी माँ राजमा की दाल, जो कि मैंने आपको हमेशा बताया अपने ब्लॉग में कि यहाँ पे हमारे बनती ही बनती है, चाहे कोई भी फंक्शन हो ये दाल ज़रूर बनेगी। उसके बाद अभी बारी आती है जी अगली सब्जी दाल, जो कुछ भी होगा वो आएगा। तो वो यह चावल भी लिए थे मैंने दोबारा, मैंने नहीं लिए। पर हाँ, इसके बाद पता क्या आया था, कड़ी आई थी, वो भी पकौड़े वाली, ज़बरदस्त वाली। शादी ब्याह वाली कड़ियाँ तो ना बहुत ही अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट है वैसे भी कड़ी। और और मुझे दोबारा दी। हमारी वापसी हो चुकी है बर्थडे से। मैं, कार्तिक और दर्शी अभी आगे, बाकी लोग अभी आ रहे हैं। गाड़ी की चाबी हम लाना भूल गए हैं, नहीं तो गाड़ी में बैठ जाते। लेकिन चलो जो भी है, अब वेट करते उनके यहाँ। निकल तो गए थे वो लोग भी ना, पर अभी बात करते करते आ रहे थे वो, तो फिर आ गए उधर उसके पापा भी। चलो फिर पापा के पास चलते। जैसे आए वहाँ से थोड़ा सा गंदा है, इसलिए हम नहीं आए वहाँ से। कूड़ादान है यहाँ पे, हम लॉन्ग कट से आए, तो वो रही हमारी गाड़ी उधर। आजकल बारिश भी नहीं हो रही है, उसकी वजह से जो है ना पूरा डस्टी हो गया है। अगर बारिश वगैरह कुछ हो जाए तो सही रहता है। ये देखो, हम साथ साथ ही पहुँचेंगे। मैं उनको वीडियो शूट करती हूँ, उनको नहीं पता कि हम नहीं पहुँचे। उनको तो ये है कि हम यहाँ से ही आए होंगे। ये रहे, हमारे से पहले पहुँच गए। देख लिया था मैंने आपको। आपने शॉर्टकट आए ना, हम नहीं आए शॉर्टकट, बिकॉज यहाँ से बहुत कूड़ा था जी। चलो बैठते हैं गाड़ी में। और अभी हमारे साथ ना जाने वाले लोग और भी थे, जैसे कि बुआ जी, ये वाले बुआ, सबसे छोटे बुआ जी, और एक मम्मी के बुआ जी थे, एक मेरे हस्बैंड जी के बुआ जी थे, और एक इनके बहू थे, बुआ जी की बहू भी थी, और कार्तिक था, मम्मी थे। मतलब बंदे ज़्यादा हो गए थे, तो इसलिए एडजस्ट कर रहे थे आदर्श के पापा पीछे उतर के कि मैं सबको एडजस्ट करता हूँ अच्छे से। मेरी और आदर्श की चल रही थी आगे गुटरुगू मस्ती। के बाद सबको सबके स्टॉपेज पे उतार करके अब हम लोग भी निकल गए हैं टनल से अपने घर की तरफ। और मौसम दिखाती हूँ अभी आपको कि उस तरफ का मौसम कैसा था, और जैसे ही हम टनल को क्रॉस करके संजौली वाली साइड को आते हैं, यहाँ का मौसम कैसा है। तो ये है जी हमारी ऑकलैंड टनल, और न्यू आईजीएमसी जो बना है, वो भी यहीं से ही शुरुआत होती है उसकी भी ना। तो उसके बाद अब हम पहुंच गए हैं अपना बाईपास चलौंठी एरिया। बादल थे, मौसम आज बहुत ज़्यादा ख़राब था, देख भी सकते हो आप। पर ये था कि ना तो बारिशें हो रही है ना बात, अब पता नहीं शायद कहीं हाइट में बर्फ़ गिर रही होगी या बारिश हो रही होगी, बट यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। आप लोगों के बर्फ़बारी हो रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिस दिन ये बर्थडे था उस दिन मेरी एक मासी लगती है वो मेरी, बट हम दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं, उसकी शादी थी ऊना में, पर मैं नहीं जा पाई क्योंकि बना नहीं प्रोग्राम जाने का कुछ उस हिसाब से ना। तो मैंने बहुत मिस किया उसकी शादी को भी। बाकी चलो, जो नसीब में लिखा होता है ना वही मिलता है। मतलब सबकी शादियाँ अगर आप सोचो कि आप जा पाओगे, खास की हमेशा ऐसा होता है कि छूट जाती है, पता नहीं क्यों। तो वो मेरी शादी में थी, मैं उसकी शादी में नहीं गई। सॉरी, मुझे जाना था बट नहीं जा पाए हम लोग ना काम की वजह से। तो चलो कोई बात नहीं, मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स उसके लिए हैं, वो खुश रहे। और बाकी अगर मेरे पास उसकी शादी की कोई वीडियोस पहुंचती है तो मैं अपनी शॉर्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। और बाकी अभी हम अपने हेलीपैड पहुंच गए हैं। बड़ा ही सुंदर व्यू लगता है जब यहाँ से क्रॉस करते हैं ना, ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी जगह है ये। वाह क्या जगह है, देख के ऐसा लगता है पता नहीं हम चंडीगढ़ में कहीं हैं या कौन सी ये जगह है। मतलब अलग सी ही, ऐसे देखने से लगता है कि कोई अलग ही जगह है। दोनों तरफ गाड़ियाँ लगी है, आगे ये बिल्डिंग है, और ऐसा लग रहा है ना ये गाड़ियाँ चल रही है जब मैं शूट कर रही हूँ। पर जैसे ही इससे आगे हम कच्चे रोड में उतरते हैं ना, सब कुछ बेकार आ जाता है, सब रास्ता ख़राब, सब कुछ